नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी और आपके सामने ये जो वीडियो लेके आया हूँ, ये ज्योतिष से संबंधित नहीं भी और है भी। लेकिन बचपन से ही मेरे मन में जिज्ञासा रही थी। जब मैं तंत्र शब्द को सुनता था तो क्या होता है। अब तो ज्ञान काफी प्रसारित हो चुका है, प्रसार हो चुका है उसका। हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन जब मैं छोटा था तो इंफॉर्मेशन इतनी मिलती नहीं थी और इसके बारे में बहुत ही छुपी बातें थी। और ऐसा लगता था कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और सीक्रेट टॉपिक है। लेकिन आज मैं आप लोगों को तंत्र के बारे में बताऊंगा, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है उससे, कि तंत्र क्या है। और अगर ईश्वर ने चाहा तो इसको एक सीरीज बना देंगे और आपके जो कमेंट्स होंगे वो भी निश्चय करेंगे कि इसको कि हम आगे कहाँ तक लेके जाएं। लेकिन चलिए आज शुरू करते हैं कि तंत्र क्या है। तंत्र क्या है? तंत्र शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना हुआ है। तन, जिसका मतलब होता है विस्तार करना या फैलना, और त्र, साधन, उपाय, उपकरण। तंत्र को हम एक प्रोसेस भी कह सकते हैं, किसी चीज को करने का प्रोसेस। जैसे कि हम किसी भगवान की पूजा करते हैं तो हम एक विधि विधान के साथ करते हैं। हम भक्ति भी कर सकते हैं जहाँ पे विधि विधान का जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं तो भी उसको हम तंत्र कहते हैं। तंत्र का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो संस्कृत में जो तंत्र का मतलब है उसका मतलब विस्तार करना और साधन या उपकरण के द्वारा, अर्थात चेतना का विस्तार करने की विधि ही तंत्र है। अभी इसको समझने के लिए हमें और भी बहुत सारे टॉपिक समझने पड़ेंगे। हो सकता है आपको ये कुछ अनलिंक्ड लगे, लेकिन शुरू हम इसी तरीके से करेंगे। तो तंत्र एक ऐसी आध्यात्मिक विज्ञान है जो ऊर्जा, शक्ति और चेतना शिव के मिलन से जीवन को संतुलित और ऊंचे स्तर स्तर तक ले जाता है। तो कुछ दर्शन है जैसे शैव दर्शन, वैष्णव दर्शन और शाक्त दर्शन। शैव दर्शन में शिव को केंद्र माना है, शाक्त दर्शन में शक्ति को केंद्र माना है, और वैष्णव दर्शन में विष्णु भगवान को केंद्र माना है। तो लेकिन बात यह है कि दो चीज, मेल फीमेल, शिव शक्ति, शक्ति शिव, इनके मिलन से ही, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि चेतना और ऊर्जा के मिलन से ही ये संसार बना है। तो इसी को समझने का जो प्रोसेस है, और हम क्योंकि हम भी शिव हैं या हम भी परमात्मा की आत्मा है, या उस परमात्मा का एक बहुत छोटा सा अंश है, तो जैसा वो है वैसे ही हम है। और जिस तरीके से वो डेवलप हुआ है हम भी उसी तरह से डेवलप हो सकते हैं। और कुछ लोग डेवलप हुए भी हैं और हम भी शिव को प्राप्त हो सकते हैं, या शिवत्व को प्राप्त हो सकते हैं, या हम भी शिव बन सकते हैं, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। तो ये सब प्रक्रिया जो है, ये जो प्रोसेस है, इसको ही हम तंत्र कहते हैं। तो तंत्र की मुख्य अवधारणा क्या है? शिव और शक्ति का मिलन, जैसे मैंने आपको बताया था। शिव जो शुद्ध चेतना है, ये एक्सप्रेस नहीं होते। मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा, बड़ी अच्छी वीडियो है ओम के ऊपर की। ओम क्या है बहुत कम लोगों को पता है, मुझे खुद नहीं पता था। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने पढ़ा उसके बारे में तो बड़ा ही आपको विस्मित कर देगा कि ओम क्या है। हमें ओम को ही पूजना चाहिए। ओम ही सब कुछ है। एक तरीके से ये है। तो शिव शुद्ध चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और शक्ति ऊर्जा है। हम अभी तक खाली ऊर्जा को देख सकते हैं, साइंस हमारा खाली ऊर्जा को देख सकता है। तो हमारे पास दो चीजें, मैटर और एनर्जी, तत्व, है ना, और ऊर्जा। लेकिन ऊर्जा के पीछे, और ये कन्वर्ट हो सकते हैं आपस में, लेकिन ऊर्जा के पीछे कॉन्शियसनेस है, जिसको भी साइंस नहीं मानती लेकिन अध्यात्म मानता है। तंत्र की मुख्य धारणाएं क्या है? शरीर को मंदिर मानना। तंत्र में शरीर का त्याग नहीं, बल्कि इसे पवित्र साधन माना जाता है। श्वास, इंद्रिय और ऊर्जा सब साधना के साधन है। तो हम जब साधना करते हैं, हम अगर देखें, कंपेयर करें, तो ये ब्रह्मांड में एक उसकी नाभि है, हमारे पास भी नाभि या कुंडली होती है, मतलब एक केंद्र है जहां से ऊर्जा होती है। और अभी हम उतना नहीं फैले, लेकिन हमारे अंदर जैसे सप्त चक्र, सात चक्र हैं, उसी तरीके से ब्रह्मांड में भी शायद चक्र होंगे, या हम उसको स्तर भी कह देते हैं, लोग भी कहते हैं।
ऊपर भी 7 लोग हैं, नीचे भी 7 लोग हैं, लेकिन हम अभी अपने ऊपर के लोगों की बात करते हैं, जहां पे हम ऊपर एक एक चक्र पे आते जाते हैं, और हम जानवर से इंसान की तरह, या ब्रह्म की जगह की तरह, या शिव की तरह वो जागने लगते हैं। इसी तरह से जो लोग हैं, उसमें भी हम अपने सोल का, मतलब आत्मा का इवोल्यूशन, उसका उत्थान करते हैं। तंत्र की मुख्य अवधारणाएं: मंत्र, यंत्र और तंत्र। मंत्र ध्वनि और कंपन द्वारा शक्ति जागरण है। यंत्र जामित्र आकृति द्वारा ऊर्जा केंद्रित करता है। और तंत्र विधि, प्रक्रिया या साधना प्रणाली है। तो हम, हमारा जो प्राइमरी तरीका है वो मंत्र है, क्योंकि इसमें हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर कोई गूंगा भी है तब भी वो मंत्र बोल सकता है, क्योंकि मंत्र जो होती है वो हमारी नाभि, या अगर और उन्नत करें तो उससे भी नीचे से, हमारे अंदर से, जो हमारी अंदर खोलो, जो खोखली चीज है वहां से ध्वनि कंपन करते हुए, चक्रों से टकराते हुए आती है, और हमारे मुंह से बाहर निकलती है। तो इसकी आवाज तो कोई गूंगा भी निकाल सकता है ना, तो जरूरी नहीं कि वो आवाज निकाले। तो मंत्र तो हम कोई भी बोल सकता है। इनफैक्ट कि अगर जानवर भी बोलना चाहे तो मंत्र तो वो भी बोल सकता है। आप इसमें हंस भी सकते हैं, लेकिन मंत्र तो बोल सकते हैं। अब मंत्र जो है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो बहुत अम, गतिशील है ना, तो कभी कहीं कभी कहीं तो ये भटक जाता है। तो यंत्र जो है वो हमने एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना दी, जिससे थोड़ा आकर्षण हो, हम उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें, तो मन को थोड़ा बांधने का तरीका है। और तंत्र, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि उनको मंत्र बोलने की, या मंत्र को सिद्ध करने की, या मंत्र करने की, और यंत्र को पूजने की जो विधि है उसको हम तंत्र कहते हैं। कुंडली और चक्र, ये मैं भी आपको पहले बता दूं कि शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं, और अनेक ऊर्जा नाड़ियां या हमारी नाड़ियां होती हैं। तो बेसिकली चक्र जहां पे हमारा टर्मिनल होता है नाड़ियों का, हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियां हैं। 3 मुख्य नाड़ी होती हैं, सूर्य की, चंद्र की, ईमला, पिंगला और सुषुम्ना। तो इनका जो इंटरसेक्शन होता है जगह जगह, तो 7 जगह पे होता है, तो उसको चक्र कहते हैं। चक्र एक तरीके से हम ये भी समझते हैं गोल होता है, और वो एनर्जी सोर्स भी होता है, और हमारे मेन ऑर्गन्स को का वो सॉफ्टवेयर है, अगर हम कहें तो उनके उनका पावर हाउस है ना। तो तंत्र साधना से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ब्रह्मांड में जो हमारा कॉन्शियसनेस था उसने अपने आप को जब शक्ति के द्वारा विस्तार किया, है ना, तो उसके भी 7 चक्र या उससे ज्यादा चक्र होंगे, कि हम भी उसका प्रतिरूप ही हैं, हम भी उसका बिंब ही हैं। तो उसने हमें भी वैसे ही बनाया। कुछ लोग कुंडली जागरण कर लेते हैं, चक्रों को एक्टिवेट कर लेते हैं, और शिव जो सहस्त्रार चक्र है वहां तक पहुंच जाते हैं। और जैसे कहते हैं कि वैज्ञानिक की ये ब्रह्मांड अभी भी विस्तार कर रहा है, तो हो सकता है कि ब्रह्मांड अभी भी आगे अपनी कुंडलियों का को जागृत और कर रहा हो, हमें अभी पता नहीं है, वहां तक हम पहुंचे नहीं। ये मेरी अवधारणा है। अनुभव से मुक्ति, जहां वेदांत काल केवल ज्ञान और वैराग्य पर बल देता था, तंत्र कहता है कि जीवन के अनुभवों को जीकर, समझकर और पार करके मुक्ति पाओ। वेदांत एक अलग बात कहता था, लेकिन जो प्रैक्टिकल लोग हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए तंत्र है। क्योंकि तंत्र को हमने थोड़ा सा डरा के भी रखा है, और उसमें कभी कभी दिक्कतें आती भी हैं। तो तंत्र के लिए जैसे एक गुरु की जरूरत होती है जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो तंत्र, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, एनर्जी को महसूस करना चाहते हैं, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो तंत्र फिर हमारे लिए है, उन लोगों के लिए। तंत्र का उद्देश्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक जागरण के लिए, आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा शरीर, उसमें एक आत्मा है, उसके पहले हम पंचकोश की अगर बात करें तो पंचकोश है। शरीर हमारा जो हमारा दिखता है, फिर हम जब प्राण लेते हैं प्राण शरीर है। इस तरह 5 कोश है, और सबसे उसके अंदर केंद्र में आत्मा है। वैसे ही जो विश्व है, ये ब्रह्मांड है, तो कहीं परमात्मा है, और उसका जो शरीर है, जो हम ये ब्रह्मांड पूरे देखते हैं, सूरज चांद तारे हैं,
तो उन दोनों को एक करना, मैक्रो और माइक्रोज्म की हम बात मैं कर रहा हूं। शक्ति और संतुलन, शरीर मन और ऊर्जा का संतुलन, भय से मुक्ति, मृत्यु असुरक्षा और अज्ञान से आजादी, संसार और मोक्ष दोनों। तंत्र भोग जीवन का आनंद और योग आत्मज्ञान दोनों को संतुलित करता है। तो ऐसा नहीं कि आप भोग में लग जाओ या खाली आप योग में लग जाओ। तो क्योंकि जीवन में एक फिलॉसफी ये कहती है कि आप आए हो, आप त्याग कर दो, संन्यास ले लो और परमात्मा की खोज में निकल जाओ। एक ये कहता है कि हमारे आगे की चार ब्रह्म, बाल्यावस्था, फिर ऐसे कहते हैं ना कि एक गृहस्थ है और एक उसके बाद वानप्रस्थ हो जाता है। तो इस तरीके से अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह तो हम कहेंगे कि हमें जीवन का आनंद भी लेना है और हमें संन्यास भी लेना है और आध्यात्मिक अपना विकास भी करना है। तो तंत्र उस दोनों को बताता है। क्योंकि किसी अगर हमें सांसारिक जीवन में अ, सफलता प्राप्त करनी है तो हमें एक प्रोसीजर को, एक डिसिप्लिन को लाना पड़ेगा। और शायद आध्यात्मिक जीवन में भी डिसिप्लिन लाए बिना हम विकास नहीं कर सकते। तो उसके लिए तंत्र बिल्कुल आवश्यक है। तंत्र की साधना के अंग अंग मंत्र साधना, ध्वनि और बीज मंत्रों से शक्ति जागरण, यंत्र साधना, त्रिकोण व्रत श्री चक्र आदि से ध्यान, ध्यान और ध्यान योग, श्वास और चेतना पर ध्यान, पूजा और हवन, विशेष अनुष्ठान द्वारा शक्ति का आह्वान करना, योग और प्राणायाम, ऊर्जा का नियंत्रण और प्रवाह। तो ये हमारे तंत्र की साधना के विभिन्न अंग हैं। हम कोई भी अंग अपना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आसान जो होता है वो मंत्र साधना होती है, कि आप कहीं भी कर सकते हैं उसको, मतलब उसके लिए आपको किसी साधन की जरूरत नहीं है। लेकिन आप भटक जाते हैं तो फिर आप यंत्र करते हैं, या ध्यान और योग थोड़ा मुश्किल और हो जाता है, लेकिन अगर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, कर लें तो बहुत अच्छी बात है। पूजा हवन के लिए आज की डेट में हमें कुछ लोगों पे निर्भर होना पड़ता है, विशेषज्ञों पे। और योग प्राणायाम भी हम कर सकते हैं। तो मंत्र साधना, ध्यान योग और योग प्राणायाम मैं एक कैटेगरी में रख सकता हूँ। यंत्र साधना और पूजा हवन जो है हम दूसरी कैटेगरी में रख सकते हैं। ये आपकी जैसे मर्जी वैसे रखें। तंत्र और महाविद्याएं, आपने सुना होगा महाविद्याओं के बारे में। और अगर ईश्वर ने चाहा और 10 महाविद्याओं ने चाहा, वो देवी ने चाहा, तो मैं इसके बारे में भी एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा जल्द ही। तो तंत्र में देवी के 10 रूप हैं। 10 महाविद्या विशेष महत्व रखती हैं। ये 10 शक्तियां साधक को भय से लेकर मोक्ष तक की यात्रा में सहयोग देती हैं। जैसे काली भय का नाश करती है। अभी बहुत सारे लोग, शायद मैं भी जब छोटा था तो काली की फोटो देख के मेरे को डर लगता था, लेकिन वो भय का नाश करने के लिए है ना। तारा रक्षक है, भुवनेश्वरी विस्तार है, बगलामुखी शत्रु विजय है, और कमला समृद्धि की। कमला लक्ष्मी माँ का ही नाम है। तो इस तरीके से तंत्र में 10 महाविद्याओं का बड़ा महत्व है। तंत्र की विशेषताएं, यह रहस्यमय है, केवल गुरु से दीक्षा लेकर ही गूढ़ साधना की जाती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें एक लेवल के बाद आपको गुरु से दीक्षा लेनी पड़ेगी। क्योंकि फिर आप इस संसार से, इस ब्रह्मांड से कनेक्ट होने लगेंगे, और एनर्जी फ्लो या कुछ चीजें अच्छी और बुरी दोनों चीजें आने लगती है, तो आपको गुरु की जरूरत जरूर महसूस होगी। सामान्य भक्तों के लिए भक्ति मंत्र जप और ध्यान के रूप ही सरल है। तो मैंने आपको बोला था कि ये आसान है। भक्ति करें, मंत्र जाप करें, यंत्र स्थापित करें या ध्यान करें। तंत्र जीवन के हर पहलू को, शरीर मन आत्मा भोग योग विज्ञान, सबको एक साथ जोड़ता है। तो ये था तंत्र के बारे में। आशा करता हूं कि आपको ये ज्ञानवर्धक लगेगा। और अगर ईश्वर ने चाहा, शिव जी ने चाहा, तो मैं इस पे आगे भी और वीडियोस लेके आता रहूंगा इनकी और डिटेल में। तब तक के लिए दोस्तों आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय महाकाल। जाते जाते आप मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो भी कमेंट्स करिएगा, और बुरा लगे तो भी कमेंट्स करिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लीजिएगा। मैं आपको अभी आपके से विदा लेता हूँ, और फिर आपसे जल्दी ही मिलते हैं। जय श्री राम, जय महाकाल।